ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी में कभी प्रकाश नहीं रहा। उसका जन्म राजमहलों में होना था, पर उसकी मां ने उसके जन्म लेते ही उसे नदी में बहा दिया। वो राजाओं से बढ़कर था, पर समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। यह कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। उसके जन्म के समय कुंती अविवाहित थी। डर के कारण उसने नवजात बच्चे को नदी में छोड़ दिया। ये त्याग कर्ण की पहली पीड़ा बना। उसका पालन पोषण एक रथ चलाने वाले अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। कर्ण बचपन से ही महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन जब वह गुरु द्रोण के पास गया तो द्रोण ने उसे छोटे कुल का कहकर विद्या देने से मना कर दिया। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वह ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास गया। परशुराम ने उसे विद्या दी, लेकिन जब उसके ब्राह्मण ना होने का सच सामने आया, उन्होंने शाप देते हुए कहा, जब तुझे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तेरी याददाश्त धोखा दे देगी। कर्ण की कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने द्रौपदी के स्वयंवर में भी अपमान का सामना किया। द्रौपदी ने सभी राजाओं के सामने कहा, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। उस दिन कर्ण के मन में गहरा आघात हुआ। उसने पांडवों को दुश्मन मान लिया, लेकिन फिर भी धर्म के मार्ग पर डटा रहा। इसी कारण कौरवों द्वारा सम्मान मिलने पर कर्ण ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कर्ण अपना दान देने का स्वभाव नहीं छोड़ पाए। युद्ध के पहले दिन ही कर्ण ने अपनी शक्तियों का बहुत कुछ त्याग कर दिया था। अर्जुन से युद्ध से ठीक पहले इंद्र एक ब्राह्मण बनकर आए और उसका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण जानता था कि वो इंद्र है, अर्जुन के पिता, फिर भी दान दे दिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक शक्तिशाली शक्ति अस्त्र दिया, लेकिन वह केवल एक बार ही चलाया जा सकता था। कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर चलाया ताकि कौरव सेना बचे। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से लड़ रहा था, उसका रथ धरती में धंस गया। वो नीचे उतरा और तभी अर्जुन ने बाण चला दिया। कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया, क्योंकि कर्ण ने भी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन न सिर्फ एक योद्धा बल्कि दान का देवता भी गिरा, पराजित नहीं बल्कि शापों से परिपूर्ण होकर। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। पांचों पांडवों ने सिर झुका लिया। जिसे शत्रु मानकर लड़े, वो उनका सबसे बड़ा भाई निकला। कृष्ण ने अंत में कहा, अगर कर्ण को उसका अधिकार मिला होता तो यह युद्ध कभी होता ही नहीं। दान करने से कोई छोटा नहीं होता, पर कभी कभी अत्यधिक दान भी विनाश लाता है। यह कहानी हमें सिखाती है, दान और करुणा महान गुण है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। कर्ण की तरह जीवन में अपमान झेलने के बावजूद भी कर्तव्य और धर्म से ना हटना, यही असली वीरता है। और सबसे महत्वपूर्ण सीख, त्याग तभी मूल्यवान होता है जब वह बुद्धि और समय के साथ किया जाए।